This video is sponsored by Moat. रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को बंसोड़, नागपुर, महाराष्ट्र, भारत में एक तेलुगु मराठी भाषी परिवार में हुआ था। उनकी मां पूर्णिमा शर्मा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश से हैं। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट फर्म के गोदाम के रखवाले के रूप में काम करते थे। शर्मा का पालन पोषण उनके दादा दादी और चाचाओं ने बोरीवली में किया क्योंकि उनके पिता की आय कम थी। वह अपने माता पिता से मिलने जाते थे, जो डोंबिवली में एक कमरे के घर में रहते थे, केवल सप्ताहांत के दौरान। उनका एक छोटा भाई विशाल शर्मा है। शर्मा 1999 में अपने चाचा के पैसे से क्रिकेट कैंप में शामिल हुए। कैंप में उनके कोच दिनेश लाड ने उन्हें अपना स्कूल बदलकर स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में जाने के लिए कहा, जहां लाड कोच थे और क्रिकेट की सुविधाएं शर्मा के पुराने स्कूल से बेहतर थीं। शर्मा याद करते हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने मुझे छात्रवृत्ति दिलवाई। इसलिए 4 साल तक मैंने एक पैसा भी नहीं दिया और अपने क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया। शर्मा ने एक ऑफ स्पिनर के रूप में शुरुआत की, जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते थे, लेकिन लाड ने उनकी बल्लेबाजी क्षमता को पहचाना और उन्हें पारी की शुरुआत करने के लिए 8वें नंबर से पदोन्नत किया। उन्होंने हैरिस और जाइल्स शील्ड स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और एक सलामी बल्लेबाज के रूप में पदार्पण पर शतक बनाया। शर्मा ने 2006 में लिस्ट ए गेम में सीनियर स्तर पर पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने देवधर ट्रॉफी में सेंट्रल जोन के खिलाफ वेस्ट जोन के लिए नाबाद 31 रन बनाए। टूर्नामेंट में उनके लगातार स्कोर की बदौलत उन्हें इंडिया ए टीम में चुना गया और उन्होंने 2006 के अंत में डार्विन में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया एथलेट टीम के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने क्रमशः 57 और 22 रन बनाए। भारत ने न्यूजीलैंड पर 3 विकेट से जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2006-07 सीजन में भारतीय घरेलू सर्किट में अग्रणी और जगह बनाने में कठिन टीमों में से एक मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया और गुजरात के खिलाफ खेलते हुए दोहरा शतक और उस वर्ष फाइनल में जीत के लिए अर्धशतक लगाकर प्रभावित किया। शर्मा ने अपने प्रथम श्रेणी करियर के दौरान मुंबई का प्रतिनिधित्व किया। लाड ने तब तक रोहित के आउट होने पर चर्चा करना बंद कर दिया था। लाड कहते हैं, एक अच्छे कोच को हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई प्रतिभा अपने खेल को अच्छी तरह से जानती है तो उसे जाने देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब है कि खिलाड़ी परिपक्व हो गया है, या कभी-कभी उसे लगता है कि बचपन का कोच उसके कौशल में कुछ नहीं जोड़ सकता। यह ठीक है, इसलिए उसके 10वीं पास करने के बाद मैंने शायद ही कभी रोहित के साथ उसके क्रिकेट पर चर्चा की। हम लगातार खेल पर चर्चा करते थे, लेकिन उसके खेल पर शायद ही कभी। रोहित ने बेलफास्ट, आयरलैंड बनाम भारत 23 जून 2007 में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने के बाद उसी वर्ष दक्षिण अफ्रीका में भारत की T20 विश्व कप टीम के सबसे युवा सदस्य के रूप में खुद को बाहर महसूस किया। हालांकि अब तक लाड की भूमिका कोच से मेंटर में बदल चुकी थी, लेकिन इसने रोहित को लाड को फोन करने से नहीं रोका। उन्होंने कहा, सर, पक गया हूं। लाड ने महसूस किया कि खेल के समय की कमी रोहित पर हावी होने लगी थी। मैंने उससे केवल इतना कहा था कि वह सीनियर्स से सीखे और जो भी कर रहा है उसका आनंद ले। रोहित को बल्लेबाजी का मौका मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाते हुए अर्धशतक जड़ा। लाड ने फिर दोहराया, फिर से प्रतिभा और किस्मत। टीम इंडिया के ऐतिहासिक दौरे से लौटने पर रोहित और उनके साथियों को मुंबई हवाई अड्डे से वानखेड़े स्टेडियम तक खुली छत वाली बस परेड के दौरान हजारों प्रशंसकों ने घेर लिया, जहां MS धोनी की टीम को पहला विश्व 2-0 जीतने के लिए सम्मानित किया गया। रोहित के अपने सबसे प्यारे सपने को पूरा करने के कुछ समय बाद लाड को उम्मीद है कि वह फिर से ऐसा ही करेंगे।
उन्होंने कहा, उनके लिए एक और मौका मिलना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें खुद पर भरोसा है और मुझे उन पर और नीति पर भरोसा है। इसलिए आइए उम्मीद करते हैं कि वह अहमदाबाद में भी वैसा ही प्रदर्शन करें जैसा धोनी ने 2011 में वानखेड़े में किया था। रोहित शर्मा ने 2007 में आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के लिए पदार्पण किया। हालांकि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित कर दिया। उनकी सफलता का क्षण 2013 में आया जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक बनाया, जिससे वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी बन गए।